स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे देश के बारे में। जैसे अभी तक आपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, ओशंस के बारे में पढ़ा, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ोगे अपने देश की ज्योग्राफी क्या है, मतलब अपने देश का जो क्लाइमेट है, आकृति है, शेप है, वो कैसी है। ठीक है। अगर आपको देखना है कि भारत किस देशांतर पर, किस लैटिट्यूड पे है, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में आपको बताया है। दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। जो भारत देश है वो यहाँ से हम डिवाइड कर लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ये लाइन जो है ईस्ट के देशों को बताती है, ये लाइन। तो भारत, अगर हम इसे 0 डिग्री सर्कल मान ले, इक्वेटर को, तो ये ऐसे पड़ता है, मतलब ये 0 डिग्री से 8 देशांतर पे और ऊपर यहाँ 37-36 देशांतर पर पड़ता है। तो ये लोकेशन है भारत की, मतलब भारत जो है वेस्ट में और नॉर्थ, ईस्ट में और नॉर्थ में आता है। अब हम पढ़ते हैं कि इसका ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, कैसा है, पहाड़, पर्वत, नदियाँ कौन कौन सी है, मेजर जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। इन ए कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंसिव, मतलब बहुत बड़ा देश है, विश्व में 7वां स्थान है हमारा। एरिया वाइज पॉपुलेशन में हम दूसरे स्थान पे हैं चाइना के बाद। इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय द हिमालय में है। मैं आपको मैप ही दिखा देती हूँ। ये मैप इंडिया का देख लो आप। ये पॉलिटिकल मैप है, इसके बाद ये फिजिकल मैप देखो आप। ज्योग्राफिकल जो एरिया पढ़ाया जाता है, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, वो उसे हम ज्योग्राफिकल मैप कहते हैं। और जब किसी मैप में हम राज्य और राजधानियाँ पढ़ते हैं, वो हमारा पॉलिटिकल मैप होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से होता है। तो ये जो हमारा नॉर्थ से ईस्ट तक इलाका है, ये यहाँ हिमालय है, ऊपर जो है ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद ट्रांजिट हिमालय जिसे बोलते हैं, उसके बाद ये मिड हिमालय है और नीचे शिवालिक्स की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण उत्तर से जब दक्षिण की तरफ आते हैं हम हिमालय में, उसकी ऊंचाई घटनी शुरू हो जाती है। जो ग्रेट हिमालय हैं वहाँ पर बड़ी ऊंची चोटियाँ, जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटियाँ, कंचनजुंगा की चोटियाँ हैं। और उसके बाद मिड हिमालय, जिसमें हिमाचल प्रदेश का भाग और जम्मू कश्मीर का भाग आता है, और नीचे जो है शिवालिक्स हैं। इसका कुछ पार्ट नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी है, जो हमारी 7 सिस्टर हैं। 7 सिस्टर में आपको पता है 7 राज्य जो हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो शामिल हैं। सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो हैं ये 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये है हमारा ग्रेट हिमालयन, जो हमें साइबेरियन हवाओं से बचाता है। इसके ठीक पीछे, हिमालय के ठीक पीछे अगर हम जाएं, इस तरफ साइबेरियन हवाएं आए, बहुत ठंडी जो है, लेकिन जो हिमालय पर्वत है वो हमें इन हवाओं से बचा लेता है। बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ हमारे यहाँ नहीं होती हिमालय के कारण। उसके बाद हिमालय बहुत सारी जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है, और बहुत सारी नदियाँ जो हमारे क्षेत्र को सींचती हैं, मैदानी इलाकों को, वो भी हिमालय से निकलती हैं। दूसरी जो इसकी एक है कि जो दुश्मन देशों के हमले हैं, इस क्षेत्र से थोड़ी सी कम संभावना है। क्योंकि इनको लांघना, इन चोटियों को लांघना जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है इसमें से जो नदियों के जाल हैं, ये इंडस रिवर है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है। फिर इनकी एक धारा मिलके सिंधु नदी में मिलती है। उसके बाद जो है ये गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा की जो नदियां हैं, गंडक है, कोसी है, काली है, तीस्ता है, और इस तरफ जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, वो तीस्ता की, वो ब्रह्मपुत्र में तीस्ता गिरती है। इधर से जो गंगा है वहाँ चंबल आती है, सोन आती है। ठीक है ना। तो ये नदियों के जाल भी हिमालय पर्वत के कारण ही है।
जब हिमालय अपने जो नदियां हैं अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को जमा कर देती है मैदानों में, तो उसे हम प्लेन्स बोलते हैं। जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के जो ये इलाका है ये हमारा प्लेन्स में आता है। और ये खेती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत उपजाऊ भूमि यहाँ होती है, गेहूँ और चावल के भंडार यहाँ भरे रहते हैं। ठीक है, ये प्लेन्स है जिसे हम मैदान कहते हैं। उसके बाद जो है ये ग्रेट डेजर्ट है इंडिया का, थोड़ा सा कटा हुआ है, जो राजस्थान और गुजरात में है। ये क्या है, ये आपका ग्रेट डेजर्ट है जो समुंदर के रेत से बना हुआ है। यहाँ हॉट एक्सट्रीम क्लाइमेट दिशाएं हैं। एक्सट्रीम का मतलब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात को बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ हो जाती है। उसके बाद जो ये हमारा मिड भारत है ये पेनिनसुलर प्लेट्यूज है, मतलब यहाँ की जो मिट्टी है ये जो विंध्याचल पर्वत है ये बीचों बीच है भारत के, और नागपुर के पठार यहाँ पर पाए जाते हैं। पठारी भूमि है। पठार पर्वतों से थोड़े से कम नीचे और टेबल साइज होते हैं, ऊपर से सपाट होते हैं। और ये जो धरती है वो लावे से बनी है, मतलब लावा फटने से जो ठंडा हुआ उसके साथ जो नीचे से चीज़ें आई वो जमी, उसके बाद ये डेक्कन प्लेट्यूज है, ये सारा ये क्षेत्र जो है वो लावे से बना हुआ है। ये हमारा जो ये क्षेत्र है ये कोस्टल लाइन है, समुंदर के आसपास, ये समुद्री इलाका आपको पता ही है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी इंडियन ओशन में, और ये है अरेबियन सी, और इसके लगता हुआ ये पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, और ये पूर्वी तट है, और नीचे इसमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो मोटा मोटा सा हमने इसको मैप में देख लिया, अब हम इसे पढ़ते हैं। तो दोबारा मैं कह रही हूँ कि मैप पे इस चीज़ को भर के देखोगे तो जल्दी याद होगा। तो हमारे उत्तर में क्या हुआ, हिमालय है। अरेबियन सी क्या है, इधर अरेबियन सी है, अरब सागर जिसे बोलते हैं, इधर बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या है, हिंद महासागर है, इंडियन ओशन जिसे बोलते हैं, इंडियन ओशन। और इसको कॉन्टिनेंट में भी आपने पढ़ा है, ये तीसरा बड़ा ओशन है। उसके बाद है बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, एंड द इंडियन ओशन इन साउथ वास द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर है, 3,28,000 मिलियन है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और मतलब इसका पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर में जाओगे वो सब इलाका 3.2 मिलियन है, ये याद रखना आप। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का इलाका है, ऐसे अगर हम करें, जगह कम है बच्चों, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कर, ये कश्मीर है इधर, और उधर कन्याकुमारी है सबसे नीचे। तो ये है हमारा टोटल 3200 किलोमीटर का। और अगर हम यहाँ ईस्ट से वेस्ट करें, गुजरात से लेकर नागालैंड मणिपुर तक, तो वो इलाका हमारा है, अरुणाचल प्रदेश तक, तो वो इलाका है 2900 किलोमीटर। मतलब ईस्ट से वेस्ट 2900 किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ जो है वो 3200 किलोमीटर तक का इलाका है, लंबाई है हमारे देश की। द लोफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड इजलैंड प्रेजेंट ए डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म, ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे माउंटेन्स हैं, हिमालय पर्वत मैंने बताए थे, इंडियन ग्रेट डेजर्ट जो रेगिस्तानी इलाका है, नॉर्दर्न प्लेन जो हरियाणा, पंजाब, यूपी, जहाँ से गंगा और उसकी नदियाँ और सिंधु और उसकी नदियाँ बहती हैं, और उसके बाद प्लेट्यू जो दक्षिण का पठार है हमारा वो आता है पूरा, और उसके बाद जो कोस्टल इलाका है, तटीय क्षेत्र, और इसके साथ इजलैंड जो हमारे छोटे छोटे द्वीप समूह है ना, ऐसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो इस तरफ तो लक्षद्वीप है, और इस तरफ छोटे छोटे पहाड़ी टापू हैं, उन पे भी लोग रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं।
ये भारत का क्षेत्र है। मतलब भारत में सभी तरह की वर्सटाइल क्लाइमेट है। भारत में बहुत तरह की क्लाइमेट है। कहीं बहुत, जैसे देखो यहाँ जो तटीय इलाका है, समुंदर है चारों ओर, तो समुंदर जो है किसी भी इलाके के पानी को ठंडा या ज़्यादा गर्म नहीं होने देता, तो यहाँ पर सम तापमान है, एक्सट्रीम नहीं है। लेकिन जो उत्तर भारत का इलाका है, यहाँ पहाड़ हैं और ठंड बहुत ज़्यादा, जैसे दिसंबर के जनवरी के टाइम में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो जाती है। इधर ग्रेट डेजर्ट में भी दिन में बहुत गर्मी और रात को बहुत ठंड होती है, ठीक है ना, क्योंकि रेत जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। पानी या तो ठंडा होता नहीं है, होता है तो एक बार में फिर जल्दी सी गर्म नहीं होता, गर्म होने के बाद वो ठंडा होने में भी टाइम लेता है। इस वजह से वहाँ तापमान इक्वल रहता है, सेम रहता है। और जैसे जैसे आपको पता है क्लाइमेट अलग अलग होंगी, तो आपकी वेजिटेशन, क्लाइमेट, विल्ड लाइफ, लैंग्वेज, कल्चर वो भी अलग अलग हो जाएगी। जैसे हरियाणा के लोग अलग हैं, पंजाब के लोग अलग हैं, हिमाचल के लोग हैं, उनका खाना पीना अलग है, वहाँ के पशु पक्षी अलग हैं। तो इस तरह से भारत में अलग अलग तरह की क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर वेजिटेशन, विल्ड लाइफ मैंने जंगली जानवर, पेड़ पौधे, और लैंग्वेज और कल्चर भी अलग है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज वन नेशन। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो ट्रेडिशंस हैं वो एक है, जिसको हम एक राष्ट्र, जो चीज़ें हमें एक राष्ट्र में, एक भारत में बदल देती हैं। इंडिया हैज ए पॉपुलेटेड ऑफ, अब ये पेनिसुला है, पेनिसुला का मतलब पेनिसुला इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर थ्री साइड। पेनिसुला एक ऐसी चीज़ है जो तीन ओर से पानी से घिरी हुई जमीन होती है। ओके, उसके बाद अगला है भारत जो है पॉपुलेशन में विश्व में दूसरे नंबर पे है। 2011 की सेंसस हुई थी, उसमें 120 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, 121 करोड़, लेकिन अब तो शायद 130 के करीब है। अभी 2021 में जनगणना हमारी होनी है, क्योंकि 10 साल में जनगणना होती है, तो 11 में हुई थी। कोविड-19 की वजह से अभी जनगणना हो नहीं रही, तो अब तो 130 के करीब मिल ही जाएगी। तो सेकंड पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद। चाइना के 140 के करीब जनसंख्या है, तो हम जल्दी ही शायद जनसंख्या में चाइना को भी ओवरटेक कर लें। अब हम देखते हैं कि लोकेशन भारत विश्व के मैप पे कहाँ स्थित है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, और अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा आप मैप देखिए, जो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला चैप्टर है सेकंड, उसमें। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये मैंने बता दिया था, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये जो है नॉर्थ है और ये साउथ है, तो भारत यहाँ पर है, नॉर्थ और ईस्ट में। ओके, उसके बाद थ्रो द कंट्री फिगर 7 फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड, जो ये है थोड़ी सी हम मैप ही निकाल लेते हैं। ये रहा मैप, इसमें देख लीजिए आप, ये एक रेखा जाएगी जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। थोड़ी सी इधर कर लेते हैं, ये लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड है ये, और इधर से हमारा क्षेत्र आ जाता है यहाँ, ठीक है, और इधर से हमारा क्षेत्र वर्ल्ड में यहाँ से लेकर और इधर से यहाँ ये बनेगा जी। और ये आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाए हुए हैं, ये लॉन्गिट्यूड है इधर, ठीक है, इतने से इतने के बीच में है, और ये लैटिट्यूड है, ठीक है। तो हम इसका पढ़ते हैं, ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो ये 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड 68 डिग्री 7 मिनट
ये जो दूसरा अक्षर है मिनट में गिना जाता है, जो 68 ये डिग्री है और ये मिनट है, और इससे भी आगे आए तो ये सेकंड होती। ठीक है, तो भारत जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट पे नॉर्थ लैटिट्यूड पे फ्रॉम वेस्ट ईस्ट, एंड यह 97 से 25 मिनट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। ठीक है, इसको मैप पे भर के देख लेना, ऐसे ही बनेगा। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, अगर हम ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करें वर्ल्ड को, विच हेमिस्फेयर वुड बी, तो हम कहाँ होंगे, तो हम ईस्ट में होंगे। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ अबाउट, हमारी जो है हम किसी एक लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड पे नहीं फैले हुए, 29 लॉन्गिट्यूड हमारे देश से गुजरती हैं, और 29 एक लॉन्गिट्यूड में कितने मिनट का फर्क होता है, 4 मिनट का। तो लगभग कितना फर्क हुआ, एक ही हमारे ही देश में हमें लगभग 2 घंटे का फर्क पड़ता है अगर हम ईस्ट से वेस्ट में जाएं या वेस्ट से ईस्ट में जाएं। देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट द 2 एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब भारत में जो क्षेत्र यहाँ हैं और जो क्षेत्र इधर गुजरात में पड़ते हैं, उसमें और उसके दिन में, उसके टाइम में 29 देशांतर का फर्क है, मतलब लगभग 2 घंटे का फर्क है। तो पूर्व की तरफ सूर्य पहले निकलता है, पश्चिम में बाद में निकलता है। पूर्व में जल्दी सूर्य उगाता है 4 बजे, अगर आपके गुजरात में 6 बजे सूर्य उगता है तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सूर्य उग जाता है। ओके, इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, विच हेमिस्फेयर वी डू बीइंग, ये मैंने बता दिया कि हम ईस्टर्न में होंगे। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द 29 देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। एज सच, अगर हम एक ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ हमारे कोई स्थान लोकेटेड है, मान लो अरुणाचल प्रदेश है और इधर हमारा गुजरात है, तो इनके टाइम में 2 घंटे का समय लग जाता है। अब ये एक बड़ी अच्छी जानकारी है, ये देख लो आप। बहुत बड़े बड़े जो कंट्री होते हैं उसमें से बहुत सारे देशांतर गुजरते हैं, आपको पता ही है। तो बड़े बड़े कंट्रीज में कौन कौन से कंट्री आते हैं आपके, रशिया आता है, अमेरिका आता है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत। तो उनका स्टैंडर्ड टाइम किसी एक सिंगल लाइन पे तय नहीं किया जा सकता। जैसे हमने तो कर लिया है, जो 82.5 डिग्री प्राइम टाइम है उस पर हम कर लेते हैं, लेकिन जैसे यूएस, कनाडा जैसे देश हैं उसमें 6 टाइम जोन है, मतलब ये इस प्रांत में कि अलग से टाइम सेट होता है, इस प्रांत ये 12 पे आ गया तो ये अलग से टाइम सेट होता है, ये 16 पे आ गया, तो मतलब इस तरह से वो अलग अलग लाइनों पे अलग अलग उस प्रांत के भी अलग अलग टाइम सेट कर देता है। इसका मतलब क्या है, एक ही देश में एक देश की घड़ियां अलग अलग टाइम बदलती रहती हैं, जबकि हमारे यहाँ एक ही घड़ी में सारे देश का समय एक जैसा ही चलता है, वहाँ ऐसा नहीं होता। उसके बाद है, मतलब जरूरी नहीं बड़े देश ही, फ्रांस ने भी अपने 6-7 टाइम जोन कर रखे हैं। रशिया के सबसे ज़्यादा 11 टाइम जोन है भाई। रशिया में एक जगह से आप दूसरी जगह जाओगे तो दिन और रात का फर्क हो जाता है। रशिया एक बड़ा देश है, इतना फैला हुआ है, ठीक है। 13-14 घंटे का फर्क है एक ही देश के पार्ट में दूसरे देश के पार्ट में, तो उन्होंने तो घड़ियां बदलनी ही पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं अबाउट 2 आवर एज यू हैव द लर्नड अर्लियर द लोकल टाइम चेंज बाय 4 मिनट। 4 मिनट हर डिग्री पे 4 मिनट का फर्क होता है। द सन राइज अबाउट 2 आवर अर्लियर इन द ईस्ट। हमारे यहाँ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट से पहले ही 2 घंटे पहले ही टाइम सूर्य उग जाता है, क्योंकि ईस्ट से सूर्य उदय होता है ना। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 8.8 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ बीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये लाइन 82.5 डिग्री में बार बार बता रही हूँ कि हमारे देश का जो प्राइम टाइम है वो निर्धारित होता है, जो हमारी स्टैंडर्ड लाइन है 82.5 डिग्री पर उससे। और ये कहाँ पर है,
इलाहाबाद, नैनी में। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज आल्सो टर्म एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसे ही कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछें स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहाँ है तो आपने बताना है 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, उसके बाद है भारत के पड़ोसी देश, और भारत के पड़ोसी देश को आप आसानी से पहचान लोगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ मिलकर हमारा एक सब कॉन्टिनेंट बनता है जिसे उप महाद्वीप कहते हैं, मतलब महाद्वीप का एक छोटा रूप। और इसमें हमारा अफगानिस्तान थोड़ा सा सहयोगी है, मतलब थोड़ा सा पड़ोसी है। पहले एशियन टाइम में तो अफगानिस्तान भारत का ही भाग होता था। पाकिस्तान जो 1947 में भारत से आज़ाद हुआ, पहले भारत का ही भाग था। इसकी राजधानी जो है वो काबुल है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आप ये देख लेना कि ये किस किस दिशा में है। नॉर्थ के कौन से मित्र हैं, मतलब पड़ोसी देश हैं, मित्र होना जरूरी है पड़ोसी देशों का भी। साउथ में कौन से हैं, ईस्ट में कौन से हैं। ये तिब्बत है, तिब्बत की जो राजधानी है वो लहासा है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। भूटान थिम्पू राजधानी है। बांग्लादेश की ढाका है। और इधर म्यांमार है जिसकी राजधानी यंगून है। उसके बाद ये श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है साउथ का, जिसका रामायण में जिक्र है। इसकी जो राजधानी है वो कोलंबो है। ठीक है, ये हमारे पड़ोसी देश थे, इनको विद कैपिटल आप याद कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।